तो ये है एक भूत जिससे बच्चे लोग डरते हैं। एंड आज की ये मांगा भूतों के ऊपर ही होने वाली है, जिसमें तुम्हें बहुत मजा आएगा क्योंकि ये मांगा है जुंजी ईटो कलेक्शन से। कहानी शुरुआत होती है एक बंदे से जो कि अपने घर जा रहा है, वो भी बहुत ही अंधेरे रास्ते से। एंड जाते जाते वो यही सोच रहा है कि उसको रास्ते पे कोई भूत ना मिल जाए किसी कोने पे। एंड जैसे वो आगे बढ़ता है उसको रास्ते में एक लड़की दिखती है। धीरे धीरे उसकी गाड़ी आगे की तरफ बढ़ती है एंड उस लड़की को देख के वो बहुत ज़्यादा डर भी जाता है। वो सोचता है कि इतनी रात को ये यहाँ पे क्या कर रही है, उसको कुछ भी सही नहीं लगता। तो डिसाइड करता है कि वो गाड़ी से नीचे उतरेगा। गाड़ी से नीचे उतरता है एंड वो उस लड़की से पूछता है क्या आप ठीक है ना, आपको कुछ चाहिए तो नहीं। एंड वो उस लड़की की तरफ आगे बढ़ता है। जैसे उस लड़की के कंधे पे हाथ रख के उसकी शक्ल देखता है तो उसके पूरे मुंह पे खून लगा था। इवन वो भूत भूत भी चिल्लाता है, पर वो सोचता है कि यार मैंने इसको टच किया तो ये भूत तो नहीं हो सकती। तो वो पूछता है कि आपको कोई चोट लगी है। कोई भी जवाब नहीं मिलता तो वो उस लड़की को अपनी गाड़ी में बिठा के हॉस्पिटल लेके जाता है सीधा। फिर वो दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वो डॉक्टर से चेकअप वेकअप करवाता है। जैसे डॉक्टर बाहर आता है, लड़का पूछता है अब इनकी इंजरीज ठीक है ना। तो डॉक्टर बोलता है मेरे को कोई भी इंजरीज तो नहीं मिली, पर इनके पूरे मुंह पे खून लगा हुआ था एंड वो खून उनका है भी नहीं। लड़का पूछता है तो क्या मतलब हुआ इस चीज़ का। डॉक्टर कहता है मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था और ये कुछ बता भी नहीं रही थी, इसलिए मैंने पुलिस को कॉल किया। वहाँ पुलिस आती है, उस लड़की और लड़के दोनों से पूछताछ करती है। एंड ये सब ये लड़का अपनी वाइफ को बता रहा है एंड ये अभी घर पे है। वो कहता है आज की रात तो बहुत अजीब थी। उसकी वाइफ कहती है हम इतनी वियर्ड जगह पे रहते हैं ना, इसलिए हमें ऐसे वियर्ड लोगों का सामना करना पड़ता है। तो ये है उस लड़के की वाइफ जिसका नाम है यूना। एंड पहले ही बता दूं शी इज प्रेग्नेंट एंड बहुत ज्यादा क्यूट भी है ये। कुछ दिनों बाद उसकी वाइफ कहती है तुमसे एक लड़की मिलने के लिए आई है, वो भी एक जवान लड़की। वो लड़का बोलता है मुझे तो कोई पता ही नहीं है कौन आया है। एंड जैसे ही वो दरवाजा खोलती है वही लड़की होती है जो उसे पहाड़ पे मिली होती है। पहले तो हमारा लड़का उसको पहचान ही नहीं रहा होता है। वो लड़की बोलती है मैं वो लड़की हूँ जिसकी आपने जान बचाई थी उस पहाड़ की सड़क पे एंड मैं आपको थैंक यू बोलने के लिए आई हूँ। वो लड़का बहुत ज्यादा शौक होता है उस लड़की को देख के। वो लड़की कहती है मैं अपने दोस्तों से बिछड़ गई थी, हम एक फिल्म बना रहे थे इसलिए मैं थोड़ी डरी हुई थी वहाँ पे एंड वैसी हालत थी मेरी। वो लड़का कहता है पता नहीं मैंने तुम्हारे बारे में क्या क्या सोच लिया था। जाने से पहले वो लड़की अपना नाम बताती है एंड उसको एक पर्ची पकड़ा देती है जिस पर्ची में उस लड़की का नंबर लिखा हुआ था। एंड वो चले जाती है एंड उसकी वाइफ उससे पूछती है कि कुछ हुआ है क्या, एंड वो मना कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है शिगोरू और मिसाकी दोनों साथ में घूम रहे हैं। मिसाकी पूछती है तुम्हें मेरे बारे में क्या अच्छा लगा। शिगोरू बोलता है तुम्हारी जैसी लड़की कोई भी तुम्हारे प्यार में गिर जाएगा। फिर वो दोनों एक होटल में जाके वहीं पे स्टे करते हैं एंड उस होटल में शिगोरू मिसाकी से पूछता है तुम्हें मेरे बारे में क्या अच्छा लगा। फिर मिसाकी बोलती है थोड़ी देर सोचने के बाद भूत, तुम्हारे आसपास बहुत ज्यादा भूत होते हैं जो कि तुम्हारा पीछा हर समय कर रहे होते हैं। शिगोरू बोलता है तुम मुझे इसलिए पसंद करती हो क्योंकि मेरे आसपास भूत घूमते हैं। मिसाकी बोलती है हाँ बिल्कुल, एंड तुम्हें पता है ऐसा क्यों है। शिगोरू मना कर देता है एंड मिसाकी अपना पास्ट बताती है। वो बताती है उसकी माँ उसके पैदा करते समय ही मर गई थी, पर उसके बाद भी वो उसका ध्यान रखती थी, उसको खाना खिलाती थी, दूध पिलाती थी। आत्माओं की दुनिया का उस पर बहुत बड़ा आशीर्वाद है एंड अगर वो उसके आसपास नहीं रहते तो उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। शिगोरू बोलते हैं हाँ तुमने मुझे वहां जाने पे मजबूर कर दिया। पर मिसाकी बोलती है देखो शिगोरू तुम्हारे आसपास कितने सारे भूत हैं, क्या तुम उन्हें नहीं देख सकते। एंड हमारा लड़का कुछ भी नहीं देख सकता। कुछ समय बाद शिगोरू उठता है एंड पूछता है टाइम क्या हुआ है, क्योंकि उसकी वाइफ उसका घर में इंतजार कर रही है। एंड वो घर जाने के लिए निकलता है, पर वो मिसाकी की तरफ देखता है तो मिसाकी के पूरे मुंह पे खून लगा हुआ था एंड उसको कुछ भी समझ नहीं आता तो वो वहां से चले जाता है। शिगोरू घर पहुंचता है, उसकी बीवी उस पर चिल्लाती है, उसको थोड़ी बहुत बातें सुनाती है एंड बोलती है कि तुम कहाँ पे थे और तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा था। एंड शिगोरू बोलता है कि मैं कुछ काम कर रहा था एंड हमने इसका काम देख ही लिया है क्या काम कर रहा था ये। एंड तभी शिगोरू के फोन पे एक कॉल आता है। उसकी वाइफ पूछती है अभी तुमको कौन कॉल कर रहा है। शिगोरू बोलते है कोई नहीं, मेरे एक दोस्त का कॉल है। फिर शिगोरू कॉल उठाता है तो उसको आवाज आती है कि तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, एक लड़की को अकेले होटल में छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। शिगोरू बोलता है मैं लेट हो रहा था। एंड फिर मिसाकी बोलती है तो फिर हम अगली बार कब मिल सकते हैं। शिगोरू बोलते हैं हाँ मुझे उसके बारे में बात करनी थी, मेरी वाइफ को मेरे ऊपर शक हो रहा है। एंड ये सुनते ही मिसाकी फोन काट देती है एंड शिगोरू ये सोच रहा था कि उसके मुंह पे वो खून कहाँ से आया। कुछ दिनों बाद शिगोरू जब काम से लौटता है तब वो देखता है कि मिसाकी उसकी बीवी के साथ बैठी है एंड मिसाकी ने शिगोरू के बारे में सब कुछ बता दिया। उसकी बीवी बोलती है मैं कभी नहीं सोच सकती थी तुम ऐसा भी कर सकते हो। एंड ये बोलने के बाद वो ट्राई करती है कि वो मिसाकी और शिगोरू दोनों को मार दे, पर शिगोरू किसी तरीके से अपनी बीवी से मिसाकी को बचा लेता है। कुछ दिनों बाद यूना अपनी ही जान ले लेती है क्योंकि वो और कुछ कर भी नहीं सकती थी। शिगोरू और मिसाकी दोनों वहीं पे बैठे होते हैं। मिसाकी बोलती है शिगोरू तुम पूरे दिन ऐसे नहीं रह सकते।
शिगोरू बोलता है कि चले जाओ यहाँ से, अब तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है। मिसाकी बोलती है बस थोड़ी देर और, देखो तुम्हारे आसपास कितने डिलीशियस भूत है, एंड तुम्हें तो पता है ना मुझे जिंदा रहने के लिए उनकी जरूरत है। शिगोरू मिसाकी को कहता है क्या तुमने कुछ नशे वशे किए हैं? एंड मिसाकी कहती है ऊपर देखो, ऊपर 2 और है, तुम्हारी बीवी और तुम्हारा बच्चा, किस तरीके से वो तैर रही है। ये बोलते ही मिसाकी ऊपर की तरफ देखने लग जाती है एंड मिसाकी हंसते हंसते बोलती है भागो, जितना तेज तुम मुझसे भाग सकते हो, कितने अच्छे लग रहे हो तुम। उसके मुंह का पानी मुझे साफ दिख रहा है। एंड ये बोलते ही वो ऊपर की तरफ कूद जाती है एंड भाई वो लिटरली आसमान में तैर रही होती है, कुछ चीज़ पकड़ रही होती है एक्चुअली, एंड वो पकड़ भी लेती है। फिर वो नीचे कूदती है वापस से एंड उस पकड़ी हुई चीज़ को खाती है। एंड जैसे वो खाती है ना बहुत तेज चिल्लाने की आवाज़ आती है एंड खून भी। शिगोरू सोचता है कि ये तो यूना के चिल्लाने की आवाज़ थी, पर ऐसा कैसे हो सकता है। एंड हमको दिखाया जाता है मिसाकी जिसके पूरे मुंह पे खून लगा है। एंड शिगोरू कहता है कि मैंने यूना की आवाज़ सुनी थी और ये खून कैसा है। एंड फाइनली सब कुछ क्लियर हो जाता है, इतना ज़्यादा क्लियर कि तुमको भी हो गया होगा। तो क्लियर ये हुआ है कि मिसाकी भूतों को खा सकती है। एंड उस दिन के बाद से मिसाकी शिगोरू के साथ ही रहती है एंड भूतों को खाती है। एंड ये सब रोज देखते देखते शिगोरू की हालत भी धीरे धीरे खराब होने लग जाती है, इतनी ज़्यादा कि उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। एंड एक दिन उससे मिसाकी मिलने के लिए आती है एंड शिगोरू कहता है कि मैं उसकी जीभ को सुन सकता हूँ, मैं उसकी सांसें को सुन सकता हूँ, वो इंतज़ार कर रही है कि कब मैं मरूँ और वो मुझे भी खा ले। तो बस आज की वीडियो इतनी थी, मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।